हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग जोन एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री। तो आज हम देखने जा रहे हैं वेपर प्रेशर का सेकंड केस, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो यानी कि बात यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन की ही चल रही है, बट इसका दूसरा केस दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। और पिछले वीडियो में हमने देखा था लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो इस केस में हम बात करेंगे कुछ सिचुएशन की। यहाँ पे लेट अस सी 3 सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन, यहाँ पे आई हैव मेड एक कंटेनर है जिसमें मैंने सिर्फ एक ही टाइप का सॉल्वेंट, यानी कि सिर्फ इट इज़ कंटेनिंग ओनली एंड ओनली प्योर सॉल्वेंट, नथिंग इज़ देयर। इसमें कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। अब ऐसे कंडीशन में जब प्योर सॉल्वेंट इसमें ऐड किया हुआ है, तो मैं जब इसे हीट दूंगी तो क्या होगा, ये बीकर जो है, ये कंटेनर जो है, ये ऊपर से क्लोज्ड है। जब इसे हीट दिया जाएगा, व्हाट विल हैपन, क्योंकि सरफेस के ऊपर सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, तो सरफेस में से ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, दे विल एंटर इनटू द वेपर फेज एंड हेंस इट विल क्रिएट अ वेपर प्रेशर। तो जो भी वेपर प्रेशर यहाँ पे आएगा, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब सेकेंड सिचुएशन ये है कि मैंने इस कंटेनर में, जिसमें मेरे प्योर सॉल्वेंट था पहले, मैंने उसमें सॉल्यूट डाला। अब जो सॉल्यूट मैंने यहाँ डाला है वो एक नॉन वॉलेटाइल टाइप ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि जो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होता है। तो लेट अस सपोज शुगर मैंने इसमें ऐड किया। अब क्या होगा, अब शुगर डाल देने से क्या हो रहा है, जो सरफेस एरिया था सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, वो क्या हो गया है, वो डिक्रीज हो गया है। यस, यहाँ पे अगर आप देखो तो सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट के हैं, लेकिन सॉल्यूट ऐड कर देने से, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देने से क्या हो गया, अब कुछ हिस्सा सरफेस का वो सॉल्यूट ने क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इससे क्या हो गया, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो एरिया था वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। यस, अब क्योंकि डिक्रीज हो गया है तो लेस पार्टिकल्स सरफेस तक आ रहे हैं, तो लेस पार्टिकल्स ही वेपर फेज में एंटर कर पाएंगे। सो व्हाट विल हैपन टू द वेपर फेज इन दिस सिचुएशन, yes, vapor phase of solvent will decrease, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। क्योंकि यहाँ हमने जो सॉल्यूट लिया है वो एक नॉन वॉलेटाइल है, जो कि अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। लेकिन मान लिया जाए अगर मैं एक कंडीशन लूँ थर्ड, जहाँ पे मैं वॉलेटाइल टाइप ऑफ सॉल्यूट डालती हूँ, तो मेरे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का क्या होगा, तो भी क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे भी तो हमारे सरफेस एरिया वॉलेटाइल टाइप ऑफ सॉल्यूट घेरेंगे, यानी कि सॉल्वेंट का जो सरफेस एरिया है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस एरिया है, वो उस सिचुएशन में भी कम ही होगा। और क्योंकि कम होगा सरफेस एरिया, तो कम पार्टिकल्स वेपर फेज में एंटर करेंगे, कम पार्टिकल्स एंटर करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। सो यू कैन क्लियरली सी हियर, मेनली यहाँ पे अगर आप देखो, जब प्योर सॉल्वेंट था बीकर में या कंटेनर में, तो सरफेस के ऊपर सारे पार्टिकल्स प्योर सॉल्वेंट के हैं, जो कि यहाँ पे सरफेस को लीव करके पेपर में एंटर कर जाएंगे जैसे ही उन्हें एनर्जी मिलेगी। इस केस में जैसे ही हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, व्हाट हैपेंड, यहाँ पे क्योंकि मिक्स हो गए वो पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स, सो यहाँ पे जो सरफेस एरिया के पार्टिकल्स थे वो कुछ हिस्सा सॉल्यूट पार्टिकल्स ने घेर लिया है। अब अगर सपोज यहाँ पे 10 पार्टिकल्स सरफेस पे थे सॉल्वेंट के, अब यहाँ 5 ही पार्टिकल्स सरफेस पे रह गए, तो क्योंकि पार्टिकल्स का अमाउंट नीचे चला गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि उतने ही पार्टिकल्स तो अब वेपर फेज में जा पा रहे हैं। सो ये जो डिक्रीज हो रहा है, ओके, वॉट एवर डिक्रीज इज टेकिंग, आई होप सबको ये क्लियर हो गया है कि वेपर प्रेशर यहाँ पे जो सॉल्वेंट का है वो डिक्रीज हो रहा है। ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है, ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी जी, या फिर अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। इसका मतलब क्या है कि जो डिक्रीज यहाँ पे वेपर प्रेशर का होगा सॉल्वेंट का, वो टोटली डिपेंड करेगा ऑन द क्वांटिटी और द अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड।
कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर का डिक्रीज, ना कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्यूट। नेचर यानी कि वो कौन से टाइप का सॉल्यूट है, क्या मैं उसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्या मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, क्या मैं यूरिया ऐड कर रही हूँ, क्या ऐड कर रही हूँ, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अमाउंट के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, for any solution, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to the mole fraction, to its mole fraction. किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो वॉलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो इस हिसाब से अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें जिसमें हमने एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, इस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इस सॉल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट है जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है या एक्सर्ट कर रहा है? यस, सॉल्वेंट। सॉल्यूट की वजह से तो यहाँ कोई वेपर प्रेशर हो नहीं रहा है, तो जो भी वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट की वजह से है। तो अगर हम इसे राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन लिखें इसके लिए, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1। P1 1 रिप्रेजेंट्स फॉर सॉल्वेंट एंड 2 हम सॉल्यूट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा? P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1। यहाँ पे P2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है एंड इट इज़ नॉट प्लेइंग एनी रोल इन एक्सर्टिंग वेपर प्रेशर। तो हम इस एक्सप्रेशन को फर्दर कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं कि जो P1 है इज़ इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम हटा देंगे और कांस्टेंट लगा देंगे, तो P1 इक्वल्स टू P1 नॉट Chi1। ये हमने पहले पढ़ चुका है। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो जो हमारा प्योर कंपोनेंट का या जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पार्शियल वेपर प्रेशर के। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन से रिलेट करते हुए अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है इस सॉल्यूशन के लिए, इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए, सॉलिड एंड लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन के लिए, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो हमने बनाना है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही लीनियर लाइन मिलेगी। वी विल बी गेटिंग वन लीनियर लाइन विच इज़ फॉर सॉल्वेंट। सॉल्यूट के लिए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, वो एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो जो भी यहाँ पे वेपर प्रेशर हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट। सो यहाँ पे काई की वैल्यू 0 है एंड यहाँ काई की वैल्यू 1 है। तो इस हिसाब से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो वेपर प्रेशर है इट इज़ इंक्रीजिंग एंड वी आर गेटिंग अ straight line, a linear line here. So this will be the graph for this type of solution. We are not getting two lines since we have only one component exerting vapor pressure. I hope till here it is clear. अब एक और बात जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम इस टाइप के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो लिक्विड है वो हमने एक क्लोज्ड वेसल में लिया हुआ है एंड वी आर हीटिंग इट, तो जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सरफेस में जो एक्चुअली जो सरफेस के ऊपर वो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं दे आर लाइक वेरी एनर्जेटिक एंड उनको जब इनफ एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है, दे एंटर इनटू द गैस फेज, वेपर फेज में चले जाते हैं। एंड हेंस व्हाट हैपन्स, वेपर फेज में जो वाटर के पार्टिकल्स है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है, उनका अमाउंट क्या होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब क्या होगा, जब ये अमाउंट बढ़ने लगता है तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में भीड़ यानी कि डिस्टेंस कम होने लग जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में क्या करने लग जाते हैं, कोलाइड करने लगते हैं। क्योंकि इनका अमाउंट बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रही है, तो आपस में कोलिजन होना शुरू हो जाता है। कोलिजन हम जब होता है, कोलाइड करना शुरू करेंगे जब ये एक दूसरे के साथ, तो हमें पता है क्या होगा, ये अपनी एनर्जी लूज़ करना शुरू करेंगे। और जब ये एनर्जी लूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये वापस अपने किस स्टेट में चले जाएंगे, वापस से ये लिक्विड फेज में चले जाएंगे। तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस हियर कंटिन्यूसली
फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फेज एंड फ्रॉम वेपर टू लिक्विड फेज। ये जो साइकिल है ये चलती रहती है और एक स्टेट आता है जहाँ पे ये द रेट ऑफ बोथ द प्रोसेसेस बिकम इक्वल। यू कैन से अगर ये लिक्विड से वेपर में जा रहा है मीन्स इवेपोरेशन प्रोसेस, एंड वेपर से लिक्विड स्टेट में आ रहा है यानी कि कंडेंसेशन, तो ये दोनों प्रोसेसेस क्या हो जाते हैं, इक्वल रेट में चलने लगते हैं। एंड दैट स्टेट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज सेड टू बी एज इक्विलिब्रियम। यस, तो यहाँ पे जहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात ज़रूर कर रहे हैं। दैट इज़ वाई उस पर्टिकुलर प्रेशर को, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस वेपर पार्टिकल्स के द्वारा, उसको हम वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।